ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, हम एक समय में एक हवन कुंड की अग्नि में कितने प्रकार के हवन कर सकते हैं या कितने देवी देवताओं से संबंधित हवन कर सकते हैं, कृपया बताएं गुरुदेव। एक जैसे स्वरूप वाले, एक जैसी प्रक्रिया वाले या एक जैसे तत्व वाले परमात्मिक ऊर्जाओं के वर्तुल में एक ही कुंड का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप देवी से संबंधित कुछ कर रहे हैं तो उनमें बगला को छोड़ दें, तारा को छोड़ दें, धूमावती को छोड़ दें, काली को भी छोड़ दें। बाकी जो 6 महाविद्याएं हैं उनके कुंड, एक ही कुंड में आप यज्ञ कर सकते हैं। हरि और हर के हवन एक बार की बैठक एक ही कुंड में किए जा सकते हैं। कुछ विशेष तंत्रोक्त शिव से संबंधित रात्रिकालीन यज्ञों को छोड़कर ये आप कर सकते हैं। तो बाकी तो निर्दिष्ट होता है, जैसा कि पगला का आपने किया था यज्ञ, वो योनि कुंड के स्वरूप में त्रिकोणात्मक कुंड में ही उस यज्ञ को किया जाता है। फिर उसमें संविधाओं के प्रकार हैं, ऐसे कुछ ग्रहण के और विशेष पर्वों के अग्निहोत्र होते हैं। दीपावली है, होली है, कुछ और विशेष तिथियां हैं, या जो महाविद्याओं की जयंती होती हैं उनके कुंड में प्रकार में थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि कुंड के प्रकार भी कई प्रकार के हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल कर देंगे तो लोगों को दुश्वारियां हो जाएंगी, थोड़ा मुश्किलात आएंगी करने में। तो हमने सहज स्वरूप में आपके लिए जो एक चतुष्कोणीय अग्निहोत्र का कुंड जो कॉपर में, तांबे में आपने रखा है, उसका ही एक विधान आपको सिखाया बताया है। तो जब ये अवसर हैं इनको कर लें, सीख लें, देख लें और उसको ऐसा रखेंगे तो अच्छा होगा। पर ये जो अग्नि की पूजा है, अग्निहोत्र के रूप में, हवन के रूप में, ये सर्वोच्च प्रार्थनाएं होती हैं। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, और ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। तो और यज्ञ है भगवान का और भगवान यज्ञ का, तो ये बड़ी एक अद्भुत चीज है। बड़ा एक अच्छा, वो पूरी एक कविता है जो आपने सुनी होगी बहुत बार। तो कोशिश करें इन प्रक्रियाओं को सीख लें, तो उसका एक लाभ ही होगा कि फिर बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म विधियां आपको कभी भी अगर बताई, सिखाई और समझाई जाएंगी तो आप घर पर उनको करते रह सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल काम है, जो व्यवहारिक विद्या है, वो बड़ी काम करती है, वो बड़े परिणाम लाती है। और सच्चे और अच्छे संस्कारों का प्रसारण और विस्तार इससे होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे आपके संग साथ बैठकर, या बड़े लोग भी आपके संग साथ बैठकर इस अग्निहोत्र में शामिल होंगे, इसको सहज और शांत सौम्य भाव से जब करेंगे तो उनको एक अच्छेपन का अनुभव होगा, अंदर कुछ खिलेगा उनके। और फिर धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो जब उनके पास कोई बताने, समझाने और सिखाने वाला भी नहीं होगा, तो उनको, बच्चों को एक बात याद आएगी कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे कोई भी नाना, दादा, दादी, कोई भी किसी विशेष पर्व पर बैठ करके ऐसे एक अग्निकुंड में अग्नि प्रदीप्त करके और कुछ गायत्री मंत्र या कुछ भी भगवान शिव का मंत्र या त्र्यंबकम, कोई भी मंत्र लेकर के इसमें घी की आहुति से यज्ञ क्या करते थे, और उतनी भर विधि उनके हाथ लग जाए तो फिर वो उनके जीवन की नैया को पार करने के लिए पर्याप्त एक सूत्र बन जाती है। तो चूंकि अगर गुणवत्ता
शीर्षतम है तो उसका विस्तार असीम होता है। सोने की कीमत इसलिए अधिक होती है दुनिया में कि उसके 1 ग्राम के बिंदु को आप 1 किलोमीटर तक खींच सकते हो। जितना हमारे बाल का आकार होता है इतना बारीक महीन रेशा तक स्वर्ण का बनाया जा सकता है। सिर्फ ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो उसका लचीलापन है, और किसी भी धातु में लचीलापन नहीं है, इसलिए वो इतना महंगा और कीमती होता जाता है। और इस दीपावली पर आपके यहाँ ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो ये प्रसन्नता की और खुशी की बात है। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।